बाजू को काट गिराना है, पहले उन गद्दारों के बाजू को काट गिराना है, जिन हाथों ने भारत माता के आंचल को फाड़ा है, जिन हाथों ने भारत माता के आंचल। अदावत ही अदावत है, मोहब्बत कौन करता है, और नुमाइश ही नुमाइश है, इबादत कौन करता है। दलों को जीतने वाले सियासत में कई आए, दिलों को जीत कर देखें हुकूमत कौन करता है। वाह। स्वर्गीय दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार के बाद किसी ने दिलों पर हुकूमत की है कवि सम्मेलन के मंच से, तो वो उमेश उत्साही है। पूरा सदन, पूरा उज्जैन शहर उनका आभारी रहेगा। और उज्जैन के श्रोताओं की तरफ से, इस मंच की तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए सतीश सागर आपसे क्षमा प्रार्थी। सुनील, मेरा कोई एक शब्द भी यदि किसी को कुछ लगा हो तो मैं कान पकड़ करके क्षमा याचना करता हूं आप सब लोगों के बीच। जी, आदरणीय पंडित जी ने काव्य पाठ किया और निश्चित रूप से सभी के मन को उन्होंने छुआ। उनका स्तरीय काव्य पाठ था, हमने कोशिश की उनके स्तर तक आने की। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। और मित्रों, कवि सम्मेलन में सभी रंग होते हैं। अभी आपने यहाँ पर नैतिकता के, धर्म के रंग देखे आपने। और अब आइए हम कवि सम्मेलन को पुनः हास्य की ओर थोड़ा सा ले चलते हैं। मातृशक्ति भी यहाँ पर विराजित है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और एक हास्य के कवि को इस वक्त आवाज़ देना चाहूँगा, जो हमारे अंचल के ही, हमारे क्षेत्र के हैं। जैसा कि अब उनके परिचय में मैंने बताया था कि वे ठहाकों के बादशाह हैं। मालवी बोली में बहुत ही अच्छे अंदाज में काव्य पाठ करते हैं कि सभी का चेहरा जो है वो मुस्कान से सज जाता है। तो मैं नरेंद्र नखेत्री जी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। और इसके पहले जो मातृशक्ति है, थोड़ी सी भूमिका बनाऊँगा नखेत्री जी की, उनके माध्यम से। अब हम नवरात्रि यहाँ पर मना रहे हैं, सभी माता की आराधना कर रहे हैं। जितनी भी माताएं बैठी हुई है, मैं थोड़ा सा एक हास्य का वातावरण बनाकर आपको नखेत्री जी तक पहुँचा रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि दामाद ने ससुर को फ़ोन लगा दिया कि पिताजी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा है। तो उधर से ससुर ने फ़ोन पे दामाद को बोला कि बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। एक बार क्या हुआ कि सास ने फ़ोन लगा दिया दामाद को, बेटा कल 10 बजे घर आ जाना, ठीक 10 बजे तेरे साले के लिए लड़की देखने चलना है। तो उधर से वो जो जमाई बोला सास से कि माताजी आप खुद ही जाके देखिए आना, यहाँ तो मेरा खुद का ही डिसीजन गलत पड़ा हुआ है। एक बार पत्नी ने पति के पास जाके बोला कि आप मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं आपको 7 जन्मों तक चाहूँगी। तो पति बोले तू हार के साथ कंगन भी ले ले, पर बात इसी जन्म तक रहने दे। मित्रों, मैं एक हास्य के कवि को बुला रहा हूं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि ना खुदा ही डुबोने लगे कश्तियां, अब किनारों का कोई भरोसा नहीं। आम के पेड़ पर कल भिंडी लगी, इन बहारों का कोई भरोसा नहीं। और एक बीमार कल नर्स को ले उड़ा, इन बीमारों का कोई भरोसा नहीं। और चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, खून में फर्क क्या ये बता दो जरा। चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, खून में फर्क क्या ये बता दो जरा। जो चमन में जहर बो रहे आजकल, ऐसे खारों का कोई भरोसा नहीं। और ये खुले सांड है, इनसे बच के रहो। ये खुले सांड है, इनसे बच के रहो। व्यंग्यकारों का कोई भरोसा नहीं। आपकी जोरदार तालियां नरेंद्र नखेत्री जी के लिए। प्रणाम करता हूँ आज की इस महफिल को। दादा दुल्हे सिंह जी सिकरवार साहब को प्रणाम करता हूँ, उनके परिवार को पूरे को, जो तन मन धन से सब तरह से मिलके इस कार्यक्रम को पिछले 15 सालों से जो कर रहे हैं। और 8 साल मेरे को भी आते आते हो गए हैं आपके बीच में। एक बार जोरदार ताली आप लोग मेरे सम्मान में बजा दो। अभी मंच पे बहुत सारा रापट रोलिया हो गया एक दूसरे से सब माफ़ी मांग रहे हैं बापड़े अपना ऐसा कोई काम नहीं है।
कहीं अब ये कभी हमारे उधर चुपचाप ही बैठे हैं नर कंकाल साहब, और मैं कंकाल की गिनती में नहीं हूं क्या मेरे जैसे 5-6 कंकाल बन जाए ऐसे। तो मित्रों बड़े आनंद ले रहे हैं, हम सब आनंद लेने के बैठे हैं। आज बहुत जोरदार कवि हमारे बीच में आए, हम सब उनको सुनने की इच्छा रखते थे। और ईमानदारी की बात तो यह कि उनकी तो कविता में हम लीन हो गए थे दादा। राम जी की जब बात आती है तो वह क्या है, आदमी मन तो सब राम के श्री चरणों में चला जाता है। वो दादा को मजा नहीं आया, बीच में कोई हरे नमा बोलने वाला नहीं था इधर। आप बहुत बड़ा, मैं तो अब अपना काम शुरू करूं, देखो थोड़ी सी देर का मामला है। यो कहीं करी रहे हो दादा, जहाँ पढ़ियो वहाँ अच्छो है यार, कहीं क्यों आंगली करो ही क्या यार। हाँ पढ़ा रहने दो जो पढ़ा है वो कहीं। भाई सतीश जी भी पिछले 15 साल से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं मित्रों। क्या मैं एक बार सतीश जी के सामने, हाँ उनके लिए ताली बजाए आप जोरदार। सतीश भाई साहब वो खेल, ये सतीश जी की मेहनत का परिणाम है, नहीं तो ये भी नहीं होते हम यहाँ। क्या ये सतीश जी का प्यार, प्रेम, आदेश तथा सिकरवार परिवार का प्रेम है जो हम सब यहाँ आके बैठे हैं। मेरा काम हो गया, आप करूँ शुरू। बहुत सारी बातें आपके बीच में हुई मित्रों। अब मेरे तो क्या है कि आज बहुत दूर से आया हूँ मैं, हूँ तो कायथा का ही, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी मैंने यात्रा ही नहीं करी आज जो यात्रा करी। ईमानदारी से कह रहा हूँ, नंद किशोर भैया बैठे हैं तो मेरे वरिष्ठ प्रेमी कवि, कुछ भी कहूँ, मेरे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, लेकिन मैं उज्जैन में जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, ऐसे कलमकार बैठे हैं भाई कमल चौधरी जी। मैं उनके सामने भी यही बात कह रहा था। आज वास्तव में मैंने यात्रा करी सतीश भाई। मैं उदयपुर कवि सम्मेलन में था, वहाँ से सुबह 6:30 बजे निकला एक बस में, तो वहाँ से निम्बाहेड़ा आया, जबकि डायरेक्ट उदयपुर से उज्जैन भी आ सकता था पर बसें लेट थी। तो वहाँ से मैं निम्बाड़ा से नीमच आया, नीमच से मंदसौर आया, मंदसौर से जावरा आया, न जावरा से यहाँ आया। मतलब मंदसौर में प्रदीप महाराज की कथा, कम से कम 2 लाख जो पब्लिक छूटी। प्रणाम करें अपन प्रदीप महाराज को, ईमानदारी की बात है। सब समस्या का हल एक लोटा जल। कई ये यार वास्तव में समस्या का हल है। अच्छा मंदिरों को जोड़ो जड़ाई दियो उनने, मतलब गुरु सब माँ बहन उनके सवेरे उठी ने 6 बजे से कभी नहाती नहीं थी, 3 दिन तक भी नहीं रही ईमान से, पर भी भोलेनाथ की सेवा करे। वो कथा सुनी रही प्रदीप महाराज की दिन भर, सांझे 4 बजे घरे आए, न आके बैठेगी वो भाई घर में, न कहीं दादा आ गए घर में, ले 1 गिलास पानी पिला। तो इतना में तो शर्म नहीं आई रही आपको? कथा सुनने गई थी, मेरी कमर दुखने लग गई, सुबह की गई थी वहां। तो बापड़ा कह के जब मैं ही पियाऊं, समझो कि जा रहा हो पीने तो 1 गिलास मेरे लिए भी लिया ना। मतलब मेरा निवेदन प्रदीप महाराज से यह है कि कम से कम उनसे यह कि इन पति देव के भी आधा घंटा रोज चरण चप दे, इनके पांव रोज चप दे, बस वो काम सही होएगा, समस्या को हल। नहीं तो कितना आज भोलेनाथ पे चढ़ाओ जल कहीं नहीं होना है। बहुत सारा मामला है आजकल, सब मामला बिगड़ी है कमल भैया। एक वो जमानो थो कि आज महिला से इतना आगे चलतो तो आदमी 25 कदम एक रास भर जी के बोला हम मालवा में, एक रास भर आगे चलता था। और आजकल देखो तो आगे आगे भाभी चलन पाछे पाछे दादा। हमारा गांव का मांगीलाल, ईमानदारी की बात है साहब, वो बापड़ो सब्जी लेवा गयो तो भाभी आगे आगे टनाटन ब्यूटी पार्लर से ही के निकली, ऐसी जयरी सब भरे मुंडो केसो जो उनको, पर जयरी साहब सब्जी लेवा आगे आगे, भाभी पाछे पाछे दादा। ये बड़ा बोला उसमें 7-8 किलो आलू ले लिए,
5-6 किलो कद्दू ले लिया, 5-6 किलो कांदे ले लिए, 15-20 किलो वजन दादा तोक के जा रहा पीछे धीरे धीरे। आगे आगे भाभी लो जल्दी चलो, अरे आ रहा हूँ, जल्दी चलो आ रहा हूँ। इतने रास्ता में कहीं हो कि उन दादा के एक महिला मिलेगी, भाभी थोड़ा आगे चल दिया तो दादा भाभी से बात करवा लाई, या 2 मिनट में कोई महिला मिली उससे। भाभी ने वहां से देखियो, ये कौन है, किससे बात कर रहे हो, आओ जल्दी। अरे उन्हीं को आई रही हूँ। धीरे धीरे बेचारा उस महिला को छोड़ के तो वापस चलने लगा। तो पत्नी ने पूछा कौन थी या किससे बात कर रहा था। तो मांगीलाल भी बहुत तेज है, उन्हीं को कि आज निपटे तो अब बोलेगा आज नहीं या कभी भी। अरे उनको बताओ नहीं कौन थी या कहीं कह रही थी। उन्हीं को यह वह थी जो बचपन में हमारा साथे पढ़ती थी। तो उन्हीं को कहीं कह रही थी या उनको या यूँ कह रही थी कि हमारा साथे ब्याह कर ले तो नहीं तो थेलो तो कोनो पढ़तो जी। ताड़ी वाड़ी आएगा आपकी। आनंद की है नहीं। हाँ देखो मुंह कहिए कि अपना कन फालतू बात है नहीं, और है सब फालतू है। मारो शरीर आकार देखियो आपने, हमारी श्रीमती को इससे डबल तीबल है, ये भी हूं आपके बता ही चुकी हूं पहला। एक धनबाद जीत पे आएगी, जो कि हमारा गोद में उठाओ। मैं इनको एक आवाज से तुम्हारा दाढ़ कैच करना पड़ेगा यार। मैं इनको फिर भी क्या को उठाओ, मैं इनको कहीं बात कहीं सारे क्यों उठाऊं, जो कि हमारा तोकी ने वहां फ्रीज करने ले चलो। मैं इनको क्यों तक मारे यहाँ से ले जाऊँ, हमारा आइसक्रीम खानी हूँ मैं से। उनको तू जा बेटा, अगर हूँ फ्रिज तो के लाऊं तो बात कहीं भी नहीं रहे, लेकिन एक अपना आनंद है बात का। छोटी छोटी बात का अपन आनंद लेते हैं, अपने मालवा का यही काम है मित्रों। और इन्हीं शरीर से बहुत तकलीफ उठानी पड़े हमारे, और कभी कभी फायदा भी हो जाए। अभी 15 दिन पहला सुनील भैया हमारे घर में चोर लो भरई रात को टाइम 1-1:30 बजे यार गुरु खटखटा हुई। अपन भी कम नहीं पड़ा, मैंने जाके पकड़ लिया उसको, दबोच दिया नीचे वो न ऊपर में। अब मैंने छोरे को उठाया, मैंने कहा बेटा उठ रे। मेरे बेटे को क्यों पापा क्या हुआ, अरे मैंने कहा तू थाना में जाने पुलिस ले क्या। तो छोरा उठ के आया नहीं, इधर उधर घूमे। अरे मैंने क्या तू जा पुलिस ले क्या, तो पापा हमारी चप्पल नहीं मिल रही। तो वो साहब जी ने भी तोड़ दिया होगा साहब, अपन पंचायत से न वो बने दे देंगा। जब भी अधिकारी का तो उत्तर चाहिए यार, वो कान जा पकड़ा छोरे का कान ने उसके बाप के पास ले गए कि दादा क्या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाता है, इसका होमवर्क देखा करो। बोले कहीं हुई गयो। अरे उन्हीं को तुम्हारा छोरा के यही नहीं मालूम है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो छोरे का बाप के आप ही बता दो किसने तोड़ा। तो अधिकारी महोदय ने बताया जाए कि ये है ना, ये जो दशरथ के पुत्र श्री राम ने तोड़ा है। तो छोरा को बाप के फिर मैं दशरथ का घरे जाओ नहीं यार, मारी जान क्यों ले रहा हो यार। ये मामला रहता है। देखो ये सब ज्ञान है। 2 साल 3 साल बाद स्कूल खुलिया ने सिरुद्दन इन्हें लक्ष्मण को छोरो खड़ो हो गई मार साहब छुट्टी कदे होएगा। यह स्थिति है। कई तरह का ज्ञान है। एक बार अभी 3-3 साल में स्कूल खुले मित्रों, मार साहब ने पढ़ाया और पूछा कि अच्छा बेटा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। एक लड़का खड़ा हुआ जो कि साहब आप पिंकी क्यों नहीं आई आज स्कूल। मतलब ऐसा ज्ञान मिल रही है हमारे। कई तरह की बात है, 1 घंटा आधा घंटा और कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बड़े बड़े 2-3 कवि बैठे हैं मित्रों, और इनको हमें सुनना है। बहुत दूर से चल के आपको सुनाने के लिए, आपकी यात्राओं के लिए आए हैं। मैं छोटी सी एक कविता 2 अक्टूबर को याद रख के भी कर सकता हूँ। मैं कई बार आया हूँ, आप लोगों ने सुनी है, लेकिन आज वो कविता महत्व रखती है। महात्मा गांधी मेरे सपने में आए। स्वागत।
और बोले नखेत्री जी कहीं हाल चाल है हिंदुस्तान का। तो मैंने उनको बताया कि हिंदुस्तान का कहीं हाल चाल है। बाकी सब ने अभी नवरात्रि चली रही है, माता जी के प्रणाम। हम तो कहीं गुणी एक लक्ष्मी का चक्कर में ऐसा आया हाँ कि कोई भगवान के याद करवा को टेमेज नहीं मिल रही हो हमारे, वो किस सेवा में लग गया। हाँ, कुछ पंक्ति महात्मा गांधी ने की, कैसा हमारा हिंदुस्तान का कहीं हाल है। मैंने गांधी जी को बताया कि सोनो गांधी देश थारो, ये सोनो गांधी देश थारो और मुसीबत को मारो हुइयो, वो लोग यहाँ का भूखे मरे थारी याद आए रे। आज के मंचों पे हम देखते हैं मित्रों, यह मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन गांधी जी को क्या क्या बोला जाता है, कैसा कैसा बोला जाता है गांधी को, लेकिन सब ताली बजा रहे हैं। तो मैंने जो लिखा कि सोनो गांधी देश थारो और मुसीबत को मारो हुइयो, वो लोग यहाँ का भूखे मरे थारी याद आए रे। वाह वाह। और कुत्ता जैसा भोसिरिया ने खूब खून चूसिरियाई, जमाना की हवा बदली समझ में नहीं आए रे। तो कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा आपका बीच में, खाली कविता अपना हिसाब से लगा। राजनीतिक और नेताओं की क्यों बात करा अपन, क्योंकि हमारा देश में नेता खाली एक हो कमल भैया, जिसको नाम तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके हम नेताजी कह सकता था। बाकी आज जो हमारा बीच में ही नेता नहीं तो सेवक है, वो सुभाष चंद्र बोस थे जिनको हम नेताजी कह सकते थे। उन्होंने एक नारा दिया था हमको सुनील भैया, जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आजकल का नेताओं के तुम खाली मुझे आजादी दो, खून तो मैं खुद चुसा लूंगा तुम्हारा। कविता सुनो कि सोनो गांधी देश थारो और मुसीबत को मारो हुइयो, वो लोग यहाँ का भूखे मरे थारी याद आए रे। और कुत्ता जैसा भूसिरिया ने एक खूब खून चूसिरियाई, जमाना की हवा बदली समझ में नहीं आए रे। के लोग गाल काढ़ी रिया ने गद्दा माल झाड़ी रिया, और थारे हेला पाड़े अबे थारी काली गाय रे। और ऐसी का की बात हुईगी, रोटी साटे रात हुईगी, हाथ से उगाड़ू जांग मारे शर्म आए रे। यहाँ ताली बजे। अगली चार पंक्ति के देश के ही फूकिरिया ने लोग माजुना में थूकिरिया, अरे चालनी में दूध काढ़े दोष कर्म को बताए रे। और केवा जावा गाल देने ऊ भी बेरा बाल दे, थारी सोगन माथा काट्या तरस भी नहीं खाए रे। के कुत्ता जैसा भौंकी ले ई झूठी गंगा तो की ले, और ई बगला जैसी भक्ति करे रोज गंगा नहाए रे। और कहीं आए रे ने जाए रे ने नवराई तो राय रे, माल खावे माटी कोने गीत बिरा का गाए रे। इनानी साहब की जय हो, बहुत बढ़िया संचालन करियो आपने काम। अब आप एक रिश्ता से हमारा बड़ा भाई तो हो सही, और जीजा जी भी हो। हमारी दीदी अगर तराना में है तो हमारी बहन है, उज्जैन में है तो बड़ी हमारी भाभी है। हाँ, तो अगली बात, तो देश के ही फूकिरिया ने लोग माजुना में थूकिरिया, अरे चालनी में दूध काढ़े दोष कर्म को बताए रे। और केवा जामा गाल देने ऊ भी बेरा बाल दे, थारी सौगन माथा काट्या तरस भी नहीं खाए रे। अरे कुत्ता जैसा भौंकी ले ई झूठी गंगा तो की ले, ई बगला जैसी भक्ति करे रोज गंगा नहाए रे।
और कहीं आए रे ने जाए रे ने नवराई तो राय रे माल खावे माटी को ने गीत बिरा का गाय रे कि अबे जनता रवा तवा हुईगी मानवता भी हवा हुईगी और इनको बस चले तो ही कफन खेची खाए रे और हृदय सबको मोड़ो हुई गयो सगड़ो पानी डोड़ो हुई गयो ए नेठू घांगा रोड़ो हुई गयो की लागी हाय रे के मनक मनक को खार करे पीठ पाछे वार करे और पानी जाम बताड़े वहां कीचड़नी न गए आए रे और ऐसी बिजली कड़कीरी ने हिंसा रोज भड़कीरी ने दन धोड़े मार लाखे बोटी बेची खाए रे वाह 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 वाह। अरबी आड़े बैठा माल झाड़े हम जावा तो गुरिया काड़े और नाचे कूदे बांदरी ने माल मदारी खाए रे और ऐसी लागी लाए रे यहाँ भई के भई निभाए रे आंधा बांटे रे उड़ी ने अपना अपना खाए रे। वाह वाह वाह। आखिरी की वाह। 4 पंक्ति दादा कि आएगी मुसीबत की बाढ़ रे तू रसू तो बताड़ रे और आई तो हाथ दुबड़ा ने फिर भी 2 आषाढ़ रे और लोगों सगड़ा कड़ क्या हुई गया और सगड़ा कुतरा हड़ क्या हुई गया ए हालत देखी ने गांधी दांत मती काढ़ रे वाह। कि एकता को तारो सुइयो सब दूर थारो मारो हुई गयो क्या कहने वाह। और मानवता पे देख गांधी माखा बन बनाए रे। आजकल कहीं एक्सीडेंट हो जाए नहीं तो लोग मोबाइल बचाएगा ऊपर नीचे सांस चलोगे पानी नहीं पाएगा मोबाइल बन ही रहा है। तो आएगी मुसीबत की बाढ़ रे तू रस तो बताड़ रे आई तो हाँ दुबड़ा ने फिर भी 2 आषाढ़ रे और लोग उन सगड़ा कड़ क्या हुई गया सगड़ा कुतरा हड़ क्या हुई गया ए हालत देखी ने गांधी दांत मती काढ़ रे वाह। कि एकता को तारो सुई गयो सब दूर थारो मारो हुई गयो और मानवता पे देख गांधी माँ का भिन भिन आए रे और थारा प्यार में सेंडो हुई गयो यो नखेत्री भी बेंडो हुई गयो दिवाली तो कत की गई ने फिर भी गीत गाए रे दिवाली तो कत की गई ने फिर भी गीत आज गांधी जयंती और नखेत्री जी ने अपने काव्य पाठ का जो है को पूर्णता दी गांधी जी पर एक शानदार कविता सुनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नखेत्री जी को। जो मित्र जा रहे हैं मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हमारा कवि सम्मेलन धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर है। हमारे मेहमान कवि हमारे बीच में हैं जिनको हमें सुनना है। हमारे इस मंच पर 2 कवियत्रियाँ उपस्थित हैं। एक वरिष्ठ कवियत्री हमारे बीच में प्रयागराज से आई हैं, वे काव्य पाठ करेंगे उनके क्रम पर। लेकिन हमारे बीच आज एक ऐसी कवियत्री उपस्थित है जिन्हें हमने सम्मानित किया है। सवैया सम्राट स्वर्गीय दुले सिंह सिकरवार स्मृति इस वर्ष का जो सम्मान दिया गया है वह श्रीमती रेणु ईनानी को दिया गया है। वे मंच पर उपस्थित है। उनकी शारीरिक उलझनें हैं अपनी, कुछ दिनों पूर्व ही उनका ऑपरेशन हुआ। वे इतनी देर तक मंच पर बैठे रहे। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आएँ और काव्य पाठ करें। चंद्रसेन विराट ने कहा है कि हुस्न जब झील में नहाता है चांद पानी में उतर आता है खुद तो चला जाता है शीतल होकर आग पानी में लगा जाता है। श्रृंगार की कवियत्री हमारे बीच में उपस्थित है। आइए जोरदार तालियां उनके लिए। जय श्री महाकाल। अच्छा, आज के इस पावन दिवस पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं दोनों विभूतियों को नमन करती हूँ एवं स्वर्गीय दुले सिंह जी सिकरवार की स्मृति का आभार व्यक्त करती हूँ। दुले सिंह जी सिकरवार हमारे परिवार के कई आयोजनों में पधारे हैं। मैंने उनका आशीर्वाद नज़दीक से लिया है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि उनके इस कार्यक्रम में मुझे काव्य पाठ करने का मौका मिला। मैं श्याम सिंह जी सिकरवार, राम सिंह जी सिकरवार, भैया राजेश सिंह जी कुशवाहा, सतीश जी सागर,
एवं सभी कविगणों का आभार व्यक्त करती हूँ। प्रिय बंधुओं, विक्रमादित्य की नगरी में, विक्रमादित्य काल में हमारा महाकाल वन की खूबसूरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। वैसा ही इसका रूप आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, मंत्री मोहन जी यादव, पारस जी जैन और कई वरिष्ठ जनों के प्रयास से आज महाकाल लोक के रूप में उभर कर आया है। जोरदार तालियों के साथ में महाकाल लोक का आप लोग सब अभिनंदन करेंगे और मैं महाकाल की वंदना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी और आशीर्वाद चाहूंगी कि आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। स्वागत दीदी। महाकाल की सुंदर नगरी, अनुपम इसकी गाथा जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। वाह, वाह, वाह। महाकाल की सुंदर नगरी, अनुपम इसकी गाथा जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। शिप्रा के सुंदर घाटों पर कालिदास की वाणी है, गढ़ के ऊपर डेरा डाले माँ दुर्गा कल्याणी वाह, है। वाह, वाह, वाह। राजा बने भिखारी यहाँ पर और भिखारी दाता जी, यहाँ वाह, वाह, काल वाह, भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। महाकाल की सुंदर नगरी, अनुपम इसकी गाथा जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना वाह, माथा वाह, वाह, जी। वाह। शक के सारे शक को यहाँ पर दूर किया था विक्रम ने, खुद अशोक ने जीवन जाना बुद्धम शरणम गच्छम वाह, में। वाह। शक के सारे शक को यहाँ पर दूर किया था विक्रम ने, खुद अशोक ने जीवन जाना बुद्धम शरणम गच्छम में। नवग्रह की पुण्य धराय मंगल ग्रह की दाता जी, वाह, वाह। यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। राजपाट को ठोकर मारी वही भर्तरी कहलाया, जाग मछंदर चिमटा लेकर हुंकारा गौरख आया। वाह। कामदेव वैराग्य यहाँ पर देख स्वयं जल जाता जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। महाकाल की सुंदर नगरी, अनुपम इसकी गाथा जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। आदिकाल से इसी धरा पर शंकर की गूंजी वाणी, सप्तपुरी और 3 लोक की नगरी है यह महारानी। आदिकाल से इसी धरा पर शंकर की गूंजी वाणी, सप्तपुरी और 3 लोक की नगरी है यह महारानी। जन्म मिला इस धरती पर, जन्म मिला इस धरती पर, ये सोच के मन इतराता जी, यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। अंतिम बंद में मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम महाकाल लोक आज खूबसूरत स्वरूप में देख रहे हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन काल में भी भगवान राम का भव्य स्वरूप और भव्य मंदिर देखने को हमको मिलेगा। ऐसे भगवान राम ने उज्जैन को कितना महत्व दिया है। अंतिम बंद में मैं कहना चाहती हूँ कि मेघों का यहाँ रचे स्वयंवर, इंद्र यहाँ वंदन करते, जगतारण श्री राम पिता का यहाँ श्राद्ध तर्पण करते। मेघों का यहाँ रचे स्वयंवर, इंद्र यहाँ वंदन करते, जगतारण श्री राम पिता का यहाँ श्राद्ध तर्पण करते।
कली काल का कण कण इसके, कली काल का कण कण इसके, सुंदर गीत सुनाता जी। यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। महाकाल की सुंदर नगरी, अनुपम इसकी गाथा जी। यहाँ काल भी टेक रहा है आकर अपना माथा जी। जी, अब मैं एक कविता हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्मान मूर्ति रेणु ईनानी जी काव्य पाठ कर रहे हैं। उन्होंने महाकाल पर एक रचना प्रस्तुत की और इसके बाद वे एक कविता और प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार हम मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। अगर श्रृंगार की बात आती है जी तो अगर किसी ने श्रृंगार के शिखर को जिया है जी, तो भगवान कृष्ण और राधा के अलौकिक प्रेम ने। जय हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की अर्चना मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगी। स्वागत। सपनों की सूरत लेकर निकली घर से शाम सखी, कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। यूं सपनों की सूरत लेकर निकली घर से शाम सखी, कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। वो वृंदावन का छलिया था, वो मुरली रोज बजाता था, सुंदर मुरली की तान सुनी के मन मेरा खो जाता था। वो गैयों का दीवाना था और पीछे खड़ा जमाना था। कुंज गली और यमुना मैया उसका बड़ा ठिकाना था। वाह, तो वाह। हर एक कण में उसको पाकर, हर एक कण में उसको पाकर रह गई मैं हैरान सखी। कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। वो माखन चोर कन्हैया है, संग में बलदाऊ भैया है। वाह, वो वाह, वाह। पनघट पर छुप छुप कर गाता, सुंदर बड़ा गवैया है। हर गोपी बड़ी दीवानी है, उसकी तो कई कहानी है। सिर मोर मुकुट में खूब लुभाती, उसकी छवि रूहानी है। तो उसके प्रेम में पागल होकर, उसके प्रेम में पागल होकर रह गई मैं अनजान सखी। कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। जड़ चेतन उसके साथ चले, क्या कहने? सबके मन उसके वाह, वाह, साथ वाह। चले। वो सबका है, सब उसके हैं, जाने क्यों मुझसे लोग जले। वो भोला अंतर्यामी है, वो तो वाह, वाह, वाह। गीता का ज्ञानी है। एक में ही क्या ये सृष्टि सारी उसकी बड़ी दीवानी है। तो गोरे रंग पर श्याम रंग का, गोरे रंग पर श्याम रंग का दिखता है परवान सखी। कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। वो भक्तों का कल्याण करे, ये सारा जग गुणगान करे। वो बाल मुकुंदा युद्ध क्षेत्र में उंगली ऊपर चक्र धरे। वो गोवर्धन को उठा सके, मुख में सृष्टि को दिखा सके। वो मात यशोदा को अंगने में दौड़ दौड़ के छका सके। तो बनरण छोड़ जगत के हित में, बनरण छोड़ जगत के हित में हो जावे बदनाम सखी। कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। अंतिम बंद है। वो स्वागत। पार्थ सारथी बनता है, वो पार्थ सारथी बनता है। वो तो भक्त
भक्तों में रमता है, वो दीनानाथ कृपालु हमारा सभी रूप में जमता है, वो कई कला का ज्ञाता है, वाह, वाह, वाह। इठलाती भारत माता है, वो पार्थ सारथी बनता है, वो तो भक्तों में रमता है, वो दीनानाथ कृपालु हमारा सभी रूप में जमता है, वो कई कला का ज्ञाता है, इठलाती भारत माता है, द्वापर से लेकर कलयुग तक वो घर घर पूजा जाता है, वो सखा सुदामा के आंगन में, सखा सुदामा के आंगन में बन पहुँचे मेहमान सखी, वाह। कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी, यूं सपनों की सूरत लेकर निकली घर से शाम सखी, कान्हा के चक्कर में मैं तो हो गई रे बदनाम सखी। पाठ किया, आइए उनके लिए जोरदार ताली बजाएं हम। एक जी जी नहीं, आपका सम्मान फिर होगा। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। एक गाली सुनने के बाद में सिर काटने की क्षमता होने के बाद यदि 99 गाली और सुनने का धैर्य है तो भगवान श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव जिनके पास में है, इसके बावजूद सुदामा जैसा जिनका मित्र है वो भगवान श्री कृष्ण है। जिनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है लेकिन फिर भी दूसरे हाथ में बांसुरी है तो भगवान श्री कृष्ण है। पूर्णावतार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाकर, उन पर कविता सुनाकर श्रृंगार के शिखर को छुआ सम्मान मूर्ति रेणु ईनानी जी ने। आइए एक बार और जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। और मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं। श्याम सिंह जी भाई साहब आए, राजेश भाई साहब भी आए, राजेश सिकरवार जी भी आए और आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। इस क्षेत्र की पहचान अंगद सिंह जी भदौरिया साहब सम्मान के साथ आमंत्रित हैं। माननीय मंत्री महोदय की ऊर्जा और उनकी सक्रियता के हम कायल हैं। जी भाभी जी का तो सम्मान भी हुआ है माननीय मंत्री जी। जी जोरदार तालियां आप सभी की। सम्मान मूर्ति का अभिनंदन हमारे माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी वो मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री है। पहले भाई साहब का तो स्वागत हो जाए माननीय मंत्री महोदय का। निश्चित रूप से आपके आने से इस कार्यक्रम को गरिमा मिली है और जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं कृपया ताली बजाकर भाई साहब का अभिवादन करें। अंगद सिंह जी भदौरिया हैं, राजेश सिकरवार जी हैं, आदरणीय श्याम भाई साहब हैं, हमारे संरक्षक राजेश जी हैं, नरसिंह ईनानी जी भी हमारे बीच में आए हैं। अच्छा मंत्री जी, अपन ये सोचते थे कि ईनानी परिवार के प्रथम कवि, महत्वपूर्ण कवि नरसिंह भाई साहब हैं, पर आज हमको महसूस हुआ कि भाभी जी एक कदम आगे हैं। जी नरसिंह साहब यहाँ, ईनानी साहब जी जी हमारे बीच में जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी से आए हैं डॉक्टर जैन, करण सिंह जैन, उनका अभिनंदन माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। जी प्रीता वाजपेयी जी बड़ी दूर की यात्रा करके कवि इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। माननीय मंत्री जी उन्हें मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। हमारे अतिथियों कवियों का जब अभिनंदन हो तो तालियां बजाने की हमारी जिम्मेदारी है। प्रीता वाजपेयी जी का अभिनंदन किया जा रहा है। श्रेष्ठ कवियत्री और नवरात्रि का अवसर है ये, जोरदार कलता ध्वनि से उनका अभिनंदन करें हम। मधु श्रीवास्तव जी नर कंकाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, रायबरेली से आए हैं। जी मधुप श्रीवास्तव जी कृपया आए। भाई साहब मधुप जी रायबरेली से आए हैं, हास्य के कवि हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा।
मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल, इसके पश्चात आदरणीय उमेश अवस्थी जी, ओज के कवि, जो जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हुए, जिन्होंने उमेश उत्साही साहब का अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। उच्च शिक्षा मंत्री महोदय जी, अभी आपने बहुत ही प्रभावी काव्य पाठ किया। उमेश उत्साही साहब का अभिनंदन हमने मंत्री जी ने किया। आइए तालियां बजाकर हम अभिनंदन में शरीक हों। मैं नखेत्री जी को आमंत्रित कर रहा हूं, पंडित नरेंद्र नखेत्री, उनका अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। हास्य के अद्भुत कवि नखेत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है मंत्री जी के द्वारा। भाई लक्ष्मण रामपुरी कृपया पधारें। हमारे युवा कवि रामपुरा काय था जी जी, आइए जोरदार तालियां लक्ष्मण भाई के लिए भी जी। और सतीश सागर जी, आदरणीय भाई साहब, जो इस कवि सम्मेलन के सूत्रधार हैं और विगत 15 वर्षों से आप इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रतिवर्ष मेहनत करते हैं। जी जी, इनानी जी भाभी जी के साथ आए हैं जी। सतीश भाई साहब के लिए तो इसलिए करतल ध्वनि होना चाहिए कि बड़ी ऊर्जा है उनकी इस कार्यक्रम को करने में भी और इसको बड़ा बनाने में भी जी। इनानी जी का दुपट्टे से अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। एक संस्कारित कवि हमारे बीच, और आदरणीय श्याम भाई साहब सभी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें। आप अगर हमें संबोधित करेंगे तो इस आयोजन की गरिमा बढ़ेगी। आदरणीय मंत्री जी हमारे बीच। स्वर्गीय दुल्हे सिंह जी सिकरवार सवैया के अद्भुत कवि, उनके स्मृति में 15वां पुण्य स्मरण मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित शहीद पार्क में उज्जैन अलग अलग कई नामों से जाना जाता है, कई कारणों से जाना जाता है। और उज्जैन की जो गौरव गाथा है, उन गौरव गाथाओं को अलग अलग ऐसे महापुरुषों को जिनको भगवान के रूप में जीते जी भी माना गया है, ऐसे हमारे बीच में से शिष्य करके, विद्यार्थी करके उज्जैन आए, जो कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के गए। ये श्री लगाने वाली नगरी है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। बाबा महाकाल की नगरी है, जो हमारे बीच में से एक नहीं, ऐसे कई महापुरुष हैं। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध है, भगवान राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम। तीसरी जोड़ी उज्जैन की है, विक्रमादित्य और भर्तरी। ये दुनिया की अद्भुत जोड़ियां हैं, जिनके जीवन से हम अलग अलग प्रकार के उनके पक्षों को समझ सकते हैं। और उसी परंपरा में दोनों ने इतना पराक्रम किया, इतने अलग अलग प्रकार से काम किए, लेकिन साहित्य का क्या महत्व है, ये विक्रमादित्य ने भूत को तो पकड़ के बस में कर लिया, लेकिन साहित्य नहीं रचा तो नुकसान विक्रमादित्य का हो गया। ये भी एक इतिहास उज्जैन का ही है। भर्तरी ने 3 शतक दिए, 3 पुस्तकें उनकी अलग अलग प्रकार की है, नीति, वैराग्य और हम सबको मालूम श्रृंगार शतक। लेकिन दुर्भाग्य से विक्रमादित्य ने अपने जीवन के सभी प्रकार के एक तरह से पूर्ण पुरुष बनने का भी हक अगर किसी को है तो वो विक्रमादित्य को है। लेकिन ये जो साहित्य की महिमा है, कहीं न कहीं ऐसे एक विराट व्यक्तित्व को भी थोड़ा छोटा करती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के इस अवसर पर, चूँकि ये सब साहित्य रचना की गंगा बह रही है और बीच में व्यवधान आया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि व्यवधान न कर बनते हुए आपकी अपनी ये जो सरिता बहती रहे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना। और पूरे देश का प्रतिनिधित्व हुआ है, रायबरेली से लगा करके सिलीगुड़ी तक और जयपुर से लगा करके हमारे अपने मालवा तक, ये हमारा अपना पूरा देश है। इस परमात्मा की दया से उज्जैन में सही समय चल रहा है। ये नवरात्रि का पावन पर्व प्रसंग समाप्त होगा और दशहरे से एक नई करवट लेगा उज्जैन और एक नया इतिहास बनाएगा। हमारा अपना महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं उज्जैन आ रहे हैं। तो हम सबके, मुझे इस बात का गर्व भी है और गौरव भी है, उज्जैन की धरती पर बाबा महाकाल का मंदिर विराट, जो 2000 साल पहले
सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था। काल के प्रवाह में 1235 में गुलाम वंश के सेकंड शासक ने उसको तोड़ा था। इल्तुतमिश के समय हमारे तमाम मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। काल के प्रवाह में जब हम फिर मजबूत हुए, कभी बनाते गए वे कभी टूटते गए, हमारे अपने उस क्रम का एक पुराना अवशेष जूना महाकाल का भी है। लेकिन जब हमारे सिंधिया वंश का दोबारा से शासन स्थापित हुआ तो महाजी सिंधिया के समय बाबा रामचंद्र शेंडवे ने जो नया महाकाल है, वो नया महाकाल का निर्माण स्थापत्य उनके समय का है। और उस समय का मंदिर वो लगभग 10 बीघा का है, और अब जो मंदिर बन रहा है वो 100 बीघा का है, क्योंकि 56 इंच वाले के शासनकाल में हम सब जिंदा हैं। तो ये दुनिया का गौरव स्थापित हो रहा है, वो अवसर हमको मिल रहा है अपनी आंखों के सामने। 2000 साल पहले की तो कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन इस कल्पना के बजाय यहाँ साकार रूप में हम सहभागी हो सकते हैं। तो ऐसे में आपकी ये साहित्य की साधना जो चल रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में बाबा महाकाल के ऊपर भी आपकी सुंदर कविताएं वगैरह मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी भी कोई प्रतियोगिता कराएं, और उज्जैन का ये गौरव जो जिस ढंग से हासिल हुआ है, ये साहित्य में हमेशा हमेशा के लिए अमर होए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, चूँकि शासन का प्रतिनिधि होने के नाते से हमारे पास रोज़मर्रा के कामों के लिए बहुत सारी दुनिया अलग प्रकार की चलती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जैसे दान करने के बाद जो दान का महत्व है वो हमारे शरीर छूटने के बाद भी युगों युगों तक रहता है। वही हमारी साहित्य की यही परंपरा है। महाकवि कालिदास सेनापति बन के उज्जैन आए थे, तो सेनापति वाला उनका जो गौरवशाली इतिहास होगा वो नहीं मालूम कहाँ गया, लेकिन जो उनने अपने जीवन का दूसरा रूप दिखाया कि आज भी कवियों में महाकवि अगर किसी को जाना जाता है तो महाकवि कालिदास के रूप में जाना जाता है। हम सब उस नगरी के बासिंदे हैं, तो कवि की क्या महत्ता, साहित्य का क्या महत्व है, उसको मैं क्या रेखांकित करूं। हम तो उस महापुरुष विक्रमादित्य की फिर वही गाड़ी चली जाती कि वो उस परंपरा के लोग हैं जो उस टीले पे बैठकर भी लगता है कि हम अपने आप में परमात्मा ने हमको यश दिया और न्याय करने लग जाते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पुनः पुनः बार बार आप उज्जैन आते रहे निमंत्रण देते हुए अपना वक्तव्य का समापन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आपको जो जो सुख मिला, आनंद मिला, वो सब आपका है, और कोई असुविधा मिली तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर आप सबके प्रति अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से निवेदन है, थोड़ा सा आपने सभी का अभिनंदन किया। हमारे राजेश कुशवाहा साहब जो मंच के संरक्षक हैं, उनका अभिनंदन मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यह पूरी टीम का अभिनंदन है जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर खड़ा किया। उनकी मेहनत से, उनकी ऊर्जा से, उनके समर्पण से प्रणाम माननीय मंत्री जी को। और आइए अब हम इस कवि सम्मेलन में हमारे जो 3 अतिथि कवि हैं जिनको सुनना शेष है, उस क्रम में मैं हास्य के कवि मधुप श्रीवास्तव जी जो नरकंकाल के नाम से काव्य पाठ करते हैं, रायबरेली के निवासी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ करने के लिए। माननीय मंत्री जी की अपनी व्यस्तता रहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने समय निकालकर यहाँ उपस्थित होकर आज के इस आयोजन को बड़ा बनाया। हम उनको प्रणाम करते हैं। जी, ये जितने भी पीछे कुछ सज्जन बैठे हुए, काव्य प्रेमी बैठे हुए, मुझसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। अगर आप आगे आ जाएंगे तो ये जो महफिल है हमारी महफिल बन जाएगी। तंजीम बड़ी चीज़ है एले गुलिस्ता, बिखरे हुए तिनकों को नशेमन नहीं कहते। अगर आप आगे आ जाएंगे तो हमारे अतिथि कवियों को हम बहुत ही बेहतर ढंग से सुन सकेंगे। यहाँ पर रोज की कविताएं आपने सुनी, अध्यात्म की कविताएं सुनी, हास्य के रंग भी यहाँ पर नजर आए, श्रृंगार की कुछ बातें भी हुई। और एक बार पुनः यह क्रम चलेगा। 3 कवि, महत्वपूर्ण कवि और शेष है हमारे बीच में जिनका काव्य पाठ होना है। एक व्यंग के शीर्षस्थ कवि हैं, एक श्रृंगार की कवियत्री हैं जो गीत और गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, और एक हास्य के कवि हैं मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल जी। तो मैं इस क्रम में थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए, गुदगुनाने के लिए मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल को आमंत्रित करना चाहता हूँ। जितने भी वरिष्ठ जन अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए, कमल भाई साहब और सभी, मैं सभी की जागृति, तन्मयता चाहता हूँ। और जैसा कि हास्य कवि क्या है, अपने आप में उनकी एक भूमिका रहती है। मैं तो केवल उन्हें हुल्लड़ साहब की इन 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौवा लिखा है दोस्तों। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौवा लिखा है दोस्तों। औरतों ने घास डाली, फंस गया
आदमी कितना गधा है दोस्तों। आपकी जोरदार तालियां मधुप श्रीवास्तव नरकंकाल जी के लिए। महाकाल की आध्यात्मिक नगरी को प्रणाम करता हूँ। विक्रमादित्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी को भी प्रणाम करता हूँ। संचालक जी को भी विशेष प्रणाम करता हूँ। बहुत बाद में मेरा नंबर आया है, जब बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया जी। तालियां हो जाए थोड़ा सा तो ऊर्जा आ जाए। सतीश सागर जी को भी प्रणाम करता हूं। सर आप तो हिंद महासागर के साढ़ू लग रहे हो और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बढ़िया है। हाँ, अब मैं बहुत 60 में निपटाऊंगा क्योंकि मेरा समय नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा काय पाठ करूँ। भीड़ धीरे धीरे भाड़ में जा चुकी है तो मैं बहुत 60 में निपटाता हूँ, क्योंकि हर कवि आया बहुत लंबी लंबी कविता पढ़ के गया। मेरी आदत नहीं कि मैं बहुत लंबी लंबी कविताएं पढ़ूं, मेरे यहाँ सब 60 में ही चलता है। जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी पत्नी ने कहा कि जान उज्जैन जा रहे हो, तो हमने कहा जान क्यों बोलती हो, तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा 60 में कह रही हैं। तो हमने कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते हो, हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। तो थोड़ा सा 2-4 लोग तालियां बजा दोगे तो हमें अपनी विद्वता का भ्रम बना रहेगा। बहुत प्रकार की कविताएं हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा। जहाँ श्री राम कथा हमारे आदरणीय उत्साही जी सुना के गए और हमारे दादा नरेंद्र जी हैं, कहाँ चले गए भाई? आ रहे हैं। अच्छा, मन छोड़ के चले गए। नरेंद्र जी के बाद हमारी आदरणीय ईनानी जी ने कविता पढ़ी। ऐसा लगा कि जैसे महिषासुर के बाद दुर्गा जी ने काव्य पाठ किया हो। हाँ, नहीं थोड़ा तालियां बजाते रहो तो लगेगा। हाँ, अब हमारी तो ऐसी ही आदत है, हम बहुत ज़्यादा बहुत 60 में निपटाएंगे। हमारे संचालक जी थोड़ा संचालन अच्छा करते हैं, इससे बढ़िया पशुपालन भी करते हैं। हाँ, जैसे एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा कि मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। संचालक जी ने कहा बस मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। हाँ, तो कौन जाइए, ही मत करिए, तालियां बजाइए। मैं रायबरेली से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, पहली बार आपके बीच में आया हूँ। हाँ, बैठ जाओ सर, अगर इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाओ। नहीं, कई लोग खड़े हो जाते भी बैठने का नाम नहीं लेते। तो बहुत प्रकार की कविताएँ मैंने तपस्वी जी को सुना, ओज कविताएं पढ़ रहे थे, मेवाड़ का इतिहास भी सुना है, राम कथा भी सुना है, लेकिन मैं बहुत 60 में निपटाता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी कविताएं पढ़ने का मेरा मन भी नहीं है और समय भी बहुत हो गया। यहाँ की जो उपस्थिति मातृशक्ति बैठी, इनको भी नमन करता हूँ। नवरात्र चल रहा है, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता था तो अपनी माँ को प्रणाम करके चलता था, कार्यक्रम सफल हो जाता था। लेकिन आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके चलता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलता हूँ। कार्यक्रम सफल हो जाता है, घर में ही मैं 9 रूप देख लेता हूँ। हाँ, जब मेरी पत्नी, सुनिएगा, जब मेरी पत्नी भोजन परोसती तो अन्नपूर्णा हो जाती, वही जब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती माँ हो जाती, वही जब छोटी छोटी बचत करती है तो लक्ष्मी माँ हो जाती, लेकिन अगर वही गलती से प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बैठी हुई समस्त मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ। नमन का मतलब जब मन ना हो, और मातृशक्ति को नमन करने का एक उद्देश्य और है। जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र, किसी की हिम्मत नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, नहीं आपका विड्रॉल ही नहीं पास होगा। अब महाकाल की पावन नगरी, एक महिला ने भगवान शिव की तपस्या किया, भगवान शिव जी प्रकट हुए, महिला से कहा वरदान मांगो, तो उस महिला ने कहा प्रभु ज़्यादा नहीं 3 वरदान दे दो। भगवान शिव ने कहा लेकिन मेरी शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा, मंजूर हो तो बोलो। तो महिला ने कहा प्रभु मंजूर है। महिला ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया आ जाए। भगवान शिव ने कहा ऐसा ही होगा। महिला के खाते में 1 करोड़, सास के खाते में 10 करोड़। फिर महिला ने कहा मैं भारत में सबसे सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी हो गई। उस महिला ने सोचा जो भी मैं मांग रही उससे 10 गुना हमारी सास को जा रहा। उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु अंतिम वरदान, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। उस महिला को हल्का सा हार्ट अटैक आया, सास सीधे ऊपर। तब से भगवान शिव त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि महिलाओं की बुद्धि नहीं होती। तो एक बार बैठी हुई समस्त मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विशेष रूप से उत्साही जी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने वीर रस का संचार कर दिया।
अब मुझे देखो तो क्या आपको लगेगा कि नरकंकाल के अंदर वीरस होगा? लेकिन मैंने देश के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। जैसे दधीच की हड्डियों से वज्र बना था, वृत्तासुर का विनाश हुआ था, मैंने भी अपनी हड्डियां देश के नाम कर दी कि मेरी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। ये हमारी देशभक्ति। थोड़ा हम अलग टाइप के देशभक्त हैं। अब ये बात कि चेसिस से नहीं लग रहा हूँ। अगर मुझे देखो तो मैं भारत की भुखमरी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अगर राजेश सिंह कुशवाहा जी को देखोगे तो लगेगा भारत में भुखमरी क्यों है। हाँ, हमारे दादा नखेन जी चले गए। नखेन जी बहुत अच्छे हैं। अब यह है कि हमसे आते ही नखेन जी ने पूछा, जैसे हमारे आपके यहाँ उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, तो नखेन जी ने हमसे कहा कि नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। आओ या प्रभु, आपको प्रणाम करता हूँ, आपने आते ही हमको छेड़ दिया, और जो छेड़ता है उसको हम छोड़ते भी नहीं। जी जी, आपको देखो मुझे देखो। अच्छा, ये हमसे बोले कि नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हम कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाइए। कविता साहित्य बहुत परोसा गया है। कविता बस आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, मेरा यही प्रयास रहता है कि हर चेहरे में, वरना टेंशन देना तो आसान। आप जा रहे हो, किसी ने कहा नमस्कार, टेंशन शुरू। कौन है, कैसे मिला था, कहाँ जानता है। अगर उसने गलती से पूछ लिया भाभी जी के क्या हाल, तो कोमा में चले जाओगे। तो थोड़ा सा चेहरों पे हंसी आ जाए। अच्छा, हमारी चेसिस इसलिए है कि हम बोतल का दूध पी के बड़े हुए, लेकिन दादा नखेन जी भैंस को उठा के चूस लेते थे। नहीं, बिल्कुल सही लग रहा। हमसे पूछ रहे हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। हम कहा गुरु ऐसे लग रहे जैसे बतासे में चींटा घुस गया हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। ये हमसे पूछे कि हमारी चेसिस तुम्हारी जैसे कैसे हो जाए। हमने कहा हमसे क्यों पूछते, डॉक्टर के पास जाओ। दादा नरेंद्र जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा वजन कम करने के लिए घुड़सवारी करो। ये 2 महीने घुड़सवारी किए। बाद में 2 महीने बाद डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ने कहा वजन कम हुआ? तो बोले वजन तो कम हुआ, लेकिन मेरा नहीं, घोड़े का कम हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, मैं अपना काय पाठ शुरू करता हूँ। राष्ट्रभक्ति की बहुत सी बातें हुई, और राणा प्रताप जो शौर्य के एक विराट व्यक्तित्व हैं, उनके ऊपर बहुत वीर रस की कविताएं हुई हैं। मैं उत्साही जी को बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन वीर रस का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है। वीर रस का मतलब वीरता अपने में भी होनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियाँ उत्साही जी के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ कि एक बार ये लिख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। इन्होंने लिखा बिछा दूंगा लाश पे लाश। पत्नी आई, बोली शाबाश, घर में एक बिस्तर तक नहीं बिछा सकते, लाश पे लाश बिछाओगे, बेलन उठाओगे तो पलंग के नीचे घुस जाओगे। तो ऐसी देशभक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। राम कथा बहुत अच्छी, लेकिन मैं तो हास्य विनोद के लिए ऐसा कह देता हूँ, ऐसा है नहीं। लेकिन मैं थोड़ा देशभक्ति की बात करना चाहता हूँ। बहुत से क्रांतिवीरों का नाम लिया गया, उन्हीं में से क्रांतिवीर का भी मैं नमन करना चाहता हूँ। ये चूँकि उज्जैनी ऐसी धरती है, प्रणाम करता हूँ क्रांतिवीरों को। शहीद पार्क में हम लोग बैठे हुए भी, और बहुत सी बातें हुई। जैसे कि अभी मैं आया तो एक आदमी जो बोतल में पानी लेके बाहर शौच को जा रहा था, हमने डांटा। हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए, इतना स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा है, तुम स्वच्छता अभियान का ध्यान नहीं रखते हो। उसने कहा तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो हमने कहा ऐसा विपक्ष किस काम का। हाँ, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं देश का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देश हमारे आदरणीय मोदी जी चला रहे हैं, हमारे यूपी में योगी जी चला रहे हैं, यहाँ मामा जी श्री कुमार जी चौहान जी चला रहे हैं, और अभी हम खुद जिंदा हैं। हाँ, तो थोड़ा तालियां बजा दो। नरकंकाल मतलब यही कि इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। हाँ, तो वो कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। अभी वो कोई कह रहा था कि भारत माता की जय नहीं बोलते घर से अफजल निकलेगा, और कई तो ऐसे देश में बैठे हुए हैं कि अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती तो सबूत मांगते हैं। अब की बार हमने सेना से कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक करो तो इसको आगे बांधो, भले सबूत ना आए लेकिन भभूत जरूर चली आएगी। वाह वाह। और तो और जैनों में जब राष्ट्र विरोधी स्वर गूंजते हैं, जैनों में किसी ने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। हमने 2000 का नोट दिया, हम कहा इसके टूटे लाओ। उसने कहा टूटे तो नहीं। हमने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते तो तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करो। एक कविता वहीं से पढ़ता हूँ कि एक दिन मेरा लड़का आया, आते जोर से चिल्लाया, पापा मैं भी जेएनयू जाऊंगा, वहां एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूं कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, जेएनयू जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा।
इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, उस क्रांतिवीर को नमन करना चाहता हूं। इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहां की मिट्टी को माथे पे लगा, इस राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे, जिस घर से अफजल निकले आजाद बनकर ठोक दे। वाह 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 तो वाह, जय हो भाई साहब। ये हमारे अंदर जो राष्ट्रभक्ति थी, हमने एक छोटी सी वानगी आपको दिया है। लेकिन चलिए, मैं हास्य के लिए जाना जाता हूँ। और अभी श्रृंगार की भी कविताएं हुई, भगवान श्री कृष्ण और राधा के श्रृंगार का वर्णन हुआ, प्रेम का वर्णन हुआ। यहाँ तो प्रेम मैंने तो साक्षात देखा। जब मैं आया तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती। मैं रुक गया। हमने कहा जब दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं है। हाँ, तो इस प्यार मोहब्बत, अच्छा हम लिख नहीं पाते, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार मोहब्बत पे लिखें, लेकिन ऐसा नहीं, हमने भी एक प्रेमिका पाल रखी। एक दिन प्रेमिका ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। हमने कहा तुम मर जाओगे तो हम भी बुर्ज खलीफा से कूद के आत्महत्या कर लेंगे। उसने कहा तुम क्यों मर जाओगे? मैंने कहा मैं इसलिए मर जाऊंगा कि तुम्हारे चक्कर में चौराहे में इतनी उधारी हो गई है कि जिंदा रहने से मर जाने ठीक है, कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए। हमारे संचालक जी बहुत शेर पढ़ रहे थे। अच्छा, हम शेर इसलिए नहीं पढ़ते कि हम खुद शेर हैं तो क्या पढ़ें। हाँ, तालियां हो जाए, 2-4 लोग तालियां बजा दो तो लगेगा कि हम अभी जिंदा हैं। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए, अब वो आज भी लग रहे ताजमहल, एक हम है कि पिचके हुए टूथपेस्ट हो गए। कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। वाह, आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के पहुंचे तो एक पत्रकार ने हमसे पूछा, नरकंकाल तुम क्यों डाई लगाए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ, और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। तो डू नहीं कर सकता, डाई तो कर ही सकता हूं, और डाई तब तक करूंगा जब तक डाई न हो जाऊं। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए, दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए, प्यार का बल्ब जलाए रहिए, कविता समझ में ना भी आए तो भी तालियां बजाए रहिए, हमारी मार्केट वैल्यू बनाए रहिए। हाँ, तो चलिए 1-2 कविताएं और छोटी छोटी पढ़ूंगा, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब कवियों ने बहुत विस्तार पूर्वक काव्य पाठ किया है। तो मेरा तो हमेशा सिद्धांत रहा 2 बूंद जिंदगी के, हाथ से तो कहीं से भी निकाला जा सकता है। जैसे एक दिन पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं। हमने कहा ससुर जी प्रणाम। तालियां बजती हैं यहाँ पे, आप लोग नहीं बजा रहे हो, ये इसमें हमारा क्या दोष है? हम लोग तो मरघट से भी हाथ से निकाल लेते हैं। हमारे गांव में एक आदमी की डेथ हुई, 70-80 लोग वहाँ घाट पे पहुँचे, एक 90 साल के बुढ़ऊ भी गए थे। हमने कहा दादा ना इच्छा हो तो ना लौटो, यहीं रह जाओ, घर वालों का क्यों खर्चा बढ़ाते? क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो ये हाथ से कहीं से भी निकाला जा सकता है। लेकिन मैं एक कविता पढ़ता हूँ, अभी कई प्रकार की कविताएं हुई हैं। मेरी भी पत्नी कभी कभी हंसी मजाक करती है। एक दिन वो गरम गरम ग्लास में दूध लेके आ गई, हमसे बोली कि पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। बोली पी लो आज नाग पंचमी। तो हम कहा हमको क्यों पिलाती हो? दादा नरेंद्र जी को पिलाओ। अच्छा, दादा नरेंद्र जी की एक विशेषता और आप न जानते होंगे, ये बारात में डांस भी बहुत बढ़िया करते हैं। एक बारात में डांस कर रहे थे, हमसे पूछा कैसा लगा? हम कहा नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा तालियां हो जाए तो एक छोटी छोटी कविताएं में पढ़ता हूँ। सागर जी बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, मात्र शक्तियाँ, बस आपके चेहरों पर मुस्कान आ जाए, मेरा बस इतने उद्देश्य है। बहुत ज़्यादा विस्तार से कविताएं पढ़ने, तो एक कविता वहीं से भी रक्षाबंधन, तो उसमें हम पत्नी के साथ जा रहे थे कि एक दिन मैं बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था। एक दिन सब पत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफ़र है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया, मैं बाइक से टकराया, हम दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुँह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया, बोली बहन जी कहाँ चोट लगी? हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? तो ये सब कविताएं निकलती हैं। लेकिन मेरा मन है कि एक छोटी सी कविता बने हुए एक संवेदना की भी कविता पढ़ के जाना चाहता हूँ। अगर आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, कविता सम्मेलन भी मतलब मैं
चाहूँ तो सुना सकता हूँ, आपका आशीर्वाद मिले बस। यूपी से आया हूँ, यूपी में बहुत, वहाँ तो एंटी रोमियो स्क्वाड ने प्यार करने जुर्म कर दिया, वहाँ तो हम कर नहीं पाते। अब यहाँ कोशिश कर नहीं सकते कि यहाँ कल निकलना भी है, लेकिन हमारे योगी जी ने हमारे योगी जी ने कई अच्छे काम किए हैं। यहाँ एमपी वालों को पता होगा, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। हमारे योगी जी ने जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया। हम कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो बापू आसाराम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। हाँ, दादा नखेंद्र का नाम प्रलयनाथ गोंडा स्वामी रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारी डॉक्टर प्रीता वाजपेयी के नाम निमकी मुखिया रखो, नाम में क्या रखा, काम देखना चाहिए। हैं, जितने सिकरवार जितने हैं इनकी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। चलिए एक छोटी सी कविता और पढ़ता हूँ। कभी कभी महंगाई बहुत हो जाती है, हालांकि मैं किसी सरकार की किसी उससे कोई मतलब नहीं हमारा रहता। कवि जो है वो निष्पक्ष होता है, उसकी कविता भी हाँ किसी एक सरकार के उसमें नहीं रहती। सरकारें तो आती जाती रहती, लेकिन कविता जो है हमेशा वो समाज का दर्पण होती है। तो एक छोटी सी कविता पढ़ने के बाद मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमको बहुत से कवियों को सुनना है, डॉक्टर प्रीता जी को भी सुनना है। हाँ भैया लगा लो, फोटो खींच रहे हो? वैसे ऐसा नहीं, सबसे ब्यूटीफुल टाइप के हैंडसम हम भी। दो चार लोग टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो तालियां बजा सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है, हालांकि थोड़ा सा विलम्ब हो गया है हमको कविता पढ़ने में, लेकिन फिर भी जितने भी श्रोता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ और अपना स्थान ले, सुनिएगा। स्वागत। हमारे देश में कई प्रकार की घटनाएं, अभी हमारा देश तो बहुत, इसकी गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है। ये अक्सर कभी लोग मंच से आपने सुना होगा कि हमारा देश 1947 से 1947 तक आ गया, राष्ट्रपिता बापू से बापू आसाराम तक आ गया, निराला से नरकंकाल तक आ गया। और अभी हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे हमारे आदरणीय उत्साही जी। हनुमान जी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर भगवान राम के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया है, तो हनुमान जी के लिए महाप्रभु का संबोधन दिया उन्होंने। राम के लिए आया कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और वहीं पे हनुमान जी के लिए वो कहते हैं कि वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। तो ऐसे भक्त से बड़े भगवान का स्थान जय हो आपकी। तो मैं हनुमान जी का एक दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी की भैंस खो गई थी, तो 5-7 दिन ढूंढता रहा, नहीं मिली, तो 5 किलो लड्डू लेके भगवान के मंदिर जा रहा था। बीच रास्ते में चबूतरे में हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि 5 किलो घी के लड्डू चले जा रहे हैं बगल से। बुलाया, कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ऐसा हमारी भैंस खो गई है, भगवान के मंदिर जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा इधर लाओ लड्डू। जो राम अपनी पत्नी को नहीं खोज पाए, तुम्हारी भैंस को ढूंढेंगे। और हनुमान जी पूरे 5 किलो लड्डू खा गए और भैंस उसके खूंटे में बांध दिया। तब से कहा गया कि राम से अधिक राम कर दासा। तो मैं भक्त राज को प्रणाम करता हूँ और एक संवेदना की कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है। समय कम रहा, स्वागत। बहुत से श्रोता भी पक गए हैं, थक गए होंगे। क्यों सतीश जी? अरे कमाल क्या, कमाल तो आपका है, माल। क्या बात। ये कविता हमने तब लिखी थी जब निर्भया कांड हुआ था, और अभी राम कथा सुनी मैं महाभारत की ओर ले जाता हूँ और 4 पात्र महाभारत से उठाता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही सांसें, महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेट से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों से बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियाँ मत बुझाओ,
ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। वाह वाह एक मैं वाह। निवेदन करना क्या कहने दादा, क्या व्यंग्य एक है मैं क्या? निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो वेस्टर्नाइजेशन, जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण देश में हो रहा, मैं निवेदन करता हूँ कि जब सूर्य भी पश्चिम में आकर डूब जाता है तो पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वालों का पतन सुनिश्चित है। वाह। इसलिए ये पंक्तियां आपके वाह, बीच में वाह, पढ़ता हूँ। वाह, मैं निवेदन वाह, करता हूँ वाह। कि धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जाओ किसी धर्मगुरु को बुलाओ। धर्मगुरु आए, चेहरे पर विषाद के बादल छाए। धृतराष्ट्र ने पूछा कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम? धर्मगुरु बोले बापू आशाराम। महाराज देश और वंश को बाद में बचाइए, पहले मुझे जेल से छुड़वाइए। और अंतिम संवेदना की पंक्तियां संप्रेषित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्रभावी काव्य पाठ किया आदरणीय भाई साहब ने। आइए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। उनका अंदाज पसंद आया, धन्यवाद उनको और बधाई। और आइए मित्रों, इस कवि सम्मेलन में हमारे दो कवि और शेष हैं, एक कवयित्री और दूसरे आदरणीय व्यंकार जैन साहब हमारे बीच में विराजित है। मैं श्रेष्ठ कवयित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ इस वक्त, पिता वाजपेयी जी को काव्य पाठ करने के लिए। इन पंक्तियों के साथ कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, वो जो आँखों से छलकती है पिला दे साकी, फिर कभी होश ना आए तो कोई बात नहीं, आज हम जितनी पिए उतनी पिला दे साकी। आपकी जोरदार तालियां आदरणीय दीदी के लिए। एक बार पुनः आपके बीच। बहुत देर से आप लोग कविताएं सुन रहे हैं और मेरे हिस्से में अब ये 24 कैरेट के श्रोता आए हैं। एक बार करतल ध्वनि आप अपने लिए ताली बजाएं, क्योंकि अब जो श्रोता हैं वो, मुझे विश्वास है, कविता सुनने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं जी। कार्यक्रम में बहुत ही स्नेहिल निमंत्रण सतीश सागर जी का रहा। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ और भिन्न भिन्न संदर्भों से आपको जोड़ूंगी। पहले कुछ मुक्तक, मंच पर गीत और गज़ल की रिक्तता है जिसे मैं पूर्ण करूंगी। स्वागत। और पहली 4 पंक्तियाँ मैं बहुत ही सम्मान के साथ सतीश सागर जी को समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि खत लिखकर हमको बुला लिया, अब पास जरा तुम बैठो तो। वाह। खत लिखकर हमको बुला लिया, वाह। अब पास जरा तुम बैठो तो, कुछ अपनेपन का मिले हमें एहसास, जरा तुम बैठो तो। वाह वाह वाह। देखो हम अपने होठों पर पानी के बादल लाए हैं। क्या कहना देखो हम अपने होठों पर पानी के बादल लाए हैं, कितनी जल्दी बुझती है अब ये प्यास, जरा तुम बैठो तो। वाह वाह। प्रयाग की धरती से आई हूँ। यद्यपि मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से मैं प्रयाग में हूँ। 4 पंक्तियों में अपने नाम की सार्थकता आपके बीच रखती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत। चंदा से मुझको प्यार मोहब्बत चराग से, चंदा से मुझको प्यार मोहब्बत चराग से, नफरत की बात दूर है कोसों दिमाग से, गंगा के साथ लाई हूँ यमुना सरस्वती, वाह 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 वाह। प्रीता है मेरा नाम मैं आई प्रयाग से, प्रीता है मेरा